मकर राशि, राहु देव, दोस्त या दुश्मन। मकर राशि के जातकों में अक्सर ये बहसबाजी चलती रहती है कि राहु देव जो हैं, राहु ग्रह हैं मकर राशि के दोस्त होते हैं या दुश्मन होते हैं। और ये चर्चा पंडितों में, एस्ट्रोलॉजर्स में भी चलती रहती है कि राहु को मकर के किस रूप में जोड़े। जी देखिए, बहुत ही रहस्यमय बात है। मकर और राहु के ताल्लुकात सीधे रूप में नहीं समझे जा सकते हैं। बहुत ही गहरे से जब इनका अध्ययन करते हैं तभी मकर और राहु के संबंध को समझा जा सकता है। हमारे चैनल ने ये प्रयास किया मकर राशि के जातकों, रिसर्च टीम को हमने टॉपिक सौंपा था ये लगभग 2 महीने पहले कि इस पर एक रिपोर्ट तैयार करें, एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट तैयार करें, पूरी स्टडी करें डिटेल में और हमें रिपोर्ट दें। रिपोर्ट हमें मिल गई और हमने उस रिपोर्ट की एडिटिंग की, यानी बड़ी रिपोर्ट देते हैं रिसर्च, हम उसको छोटा बनाते हैं और उसके बाद उसके मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो वीडियो के रूप में आपके लिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के जातकों कि राहु देव जो हैं आपके दोस्त हैं या दुश्मन। कुछ एक लोग कहते हैं कि राहु देव तो मकर राशि के दुश्मन होते हैं, क्योंकि राहु कहाँ और मकर कहाँ। राहु तो छल कपट करवाता है, मकर राशि वाले तो छल कपट से नफरत करते हैं। तो कहाँ इनमें दोस्ती, कहाँ ये दोस्त हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मकर तो राहु के बहुत ही दोस्त बने हुए हैं, दुश्मन नहीं, बहुत ही दोस्त बने हुए हैं। दोस्त बनने वाले भी अपने कारण बताते हैं। आखिर सच्चाई क्या है हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए मकर राशि जात को, पहले हम जब बात करते हैं मकर और राहु में क्या ताल्लुकात होते हैं तो आपको यूँ समझना होगा कि आखिर मकर राशि क्या है, राहु देव क्या है। मकर राशि आप 10वें भाव की राशि हैं। 12 राशियों के चक्र में 10वें भाव की राशि है, ईश्वर के भाव की राशि है और भगवान नारायण का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे आप कुछ भी मान सकते हैं। आप चाहे अपना ईश्वर मान सकते हैं, आप अपना अल्लाह मान सकते हैं, अपना रब मान सकते हैं, अपना परमपिता परमेश्वर मान सकते हैं, अपना ईसा मान सकते हैं, अपना मूसा मान सकते हैं। ये सब वही होते हैं, ईश्वर होते हैं, नारायणी होते हैं। जी आप अपनी इच्छा से आप इनको कुछ भी पुकारें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए मकर राशि आप 10वें भाव की राशि होती है, यानी नारायण के भाव की राशि, ईश्वर के भाव की ही राशि होती है। राशि के स्वामी आपके शनिदेव माने गए हैं। जी न्याय के देवता आपके शनिदेव हैं। दूसरी तरफ देखिए शनिदेव न्याय के देवता हैं तो आप में फिर न्याय की भावना रहती है, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, शनिदेव के गुण आप में आ जाते हैं। दूसरी तरफ राहु का परिचय हम कराते हैं। राहु देव जो हैं शनिदेव के छाया ग्रह माने गए हैं, राहु देव जी। और ये राहु देव को जो हैं छद्म ग्रह माना जाता है, सूडो प्लेनेट कहते हैं जिसको। राहु प्लेनेट इज कंसिडर्ड अ सूडो प्लेनेट, छद्म ग्रह, यानी सिर्फ छाया होती है, भौतिक रूप से राहु का अस्तित्व नहीं होता है, राहु और केतु का। हालांकि अमृतपान के समय जो है इन्होंने छल कपट किया था, धोखे से देवताओं के साथ बैठ गए थे वेश बदल कर और अमृतपान कर लिया था, अमृतपान कर लिया था ताकि ये अमर हो जाए। तो देखिए अब इनमें जीवन तो आ गया, राहु और केतु भी अमर हो गए, अमृतपान कर लिया था इसलिए। लेकिन देखिए ये छल कपट से क्या था, तो नारायण जो अध्यक्ष थे उन देवताओं की सभा के, रुष्ट होकर सूर्य और चंद्रमा ने ये चुगली कर दी, उनकी बैक बाइट कर ली और कह दिया कि ये तो दोनों दानव हैं, ये राक्षस हैं और इन्होंने छल कपट से जो है अमृतपान कर लिया। तो उस समय एक ही थे, राहु और केतु एक ही राक्षस के रूप में था, एक ही दानव था। तो नारायण को गुस्सा आ गया और इनको सिर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया, वार से, तलवार से इनका जो चक्र था या तलवार जो भी थी उससे इनका वार कर दिया गया और 2 ग्रह बन गए। तो जो सिर था वो राहु बना, जो धड़ था वो केतु बना, लेकिन ये अमर हो गए क्योंकि अमृतपान कर लिया था। तो इनको भी ग्रह की श्रेणी में मान लिया गया। ये मान लिया गया कि चलिए इनको भी ग्रह माना जाए, ये भी इंसान के जीवन को प्रभावित करेंगे। लेकिन अब ये छाया है,
इनका सिर धड़ अलग है, तो इनका भौतिक अस्तित्व तो को हो नहीं सकता। भौतिक अस्तित्व के लिए शरीर के साथ दिमाग भी जुड़ा होना चाहिए, तभी तो आपका एक शरीर बनेगा। इनका ऐसा है नहीं, तो भौतिक अस्तित्व है नहीं, छाया मानी गई है। और साथ में राहु और केतु आसमान में आपको दिखते भी नहीं है। ये कभी आप दूरदर्शी से देखें, दूरबीन से देखें, आप टेलीस्कोप से, आपको ये कहीं नहीं दिखेंगे। बाकी अन्य ग्रह जो हैं अपनी एंटिटी लिए हुए फिजिकल एंटिटी रखते हैं, आसमान में भी दिखते हैं। तो ये हमने संक्षिप्त रूप में बता दिया राहु का। अब सवाल है मकर राशि जात को, मकर और राहु का दोनों का बताया। तो अब हम ये कहते हैं कि मकर राहु जो है मकर के दोस्त हैं या दुश्मन हैं, इस अब मुद्दे पर हम बात करते हैं। ये मुख्य मुद्दा है हमारे बीच में। तो देखिए कि जो है कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे ऐसा लगता है कि मकर और राहु एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसमें पहले हम एक दो बात वो क्लियर करेंगे, फिर आपको और डिटेल में बताएंगे। देखिए, दरअसल ये माना जाता है कि जो हैं राहु छल कपट करने वाला ग्रह होता है, तो और मकर तो ईमानदार होते हैं, ऐसे छल कपट नहीं करते, तो दोनों में कैसे बनेगी। इसमें सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि राहु जो हैं वो देखे कि जो शनिदेव का छाया ग्रह है राहुदेव, ध्यान रखिए। तो राहुदेव शनिदेव के छाया ग्रह, शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और मकर राशि को प्रभावित करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित मकर राशि को करते हैं शनिदेव, उनका छाया ग्रह है। शनिदेव की तरह न्याय करने की भावना रहती है। तो मकर राशि के संदर्भ में जब हम राहुदेव की बात करते हैं कि राहुदेव जो हैं छल कपट करते हैं, तो क्या मकर को भी छल कपट करने वाला जैसा बनाएंगे? जी नहीं, राहुदेव या मकर के अलग भूमिका निभाते हैं। जी, ये 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि है। तो राहु यहाँ क्या करते हैं? मकर राशि के जातक में अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है, सिक्स सेंस, छठी इंद्री बहुत ज़्यादा विकसित होती है। राहु जो हैं छठी इंद्री को और भी मजबूत करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहु ग्रह दूसरी राशियों को जो छल कपट करवाते हैं, उनमें बुरी भावनाएं लाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, फर्जीवाड़े करवाते हैं, वही राहु मकर से ऐसा नहीं करवाता है। उल्टे मकर राशि के गुप्त शत्रु की पहचान करवाता है। जी, अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है, सच को समझ लेते हैं। छठी इंद्री होती है मकर राशि के जातकों की, तो त्रिलोकदर्शी बन जाते हैं। मकर राशि लोग त्रिकालदर्शी भी बन जाते हैं। और इस तरह से जो है राहु आपकी अंतर्ज्ञान की क्षमता को और भी मजबूत करता है, गुप्त शत्रुओं का पता लगवाने में आपकी मदद करता है। तो अब आप समझ के, राहु आपके दोस्त होते हैं, मकर राशि जात को आपके दुश्मन नहीं होते हैं। हाँ, दिखने में लगता है, लोगों को लगता है कि राहु तो छल कपट करवाता है, धोखा देता है और धोखेबाज बनाता है, और मकर तो अच्छा इंसान है, तो दोस्ती कैसे? ये दोस्ती अलग रूप में होती है, क्योंकि राहु मकर राशि के संदर्भ में अलग भूमिका निभाते हैं। राहु पूरी तरह से बदल जाता है जब मकर राशि की बात आती है तब। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि राहु और मकर के बीच में रिश्ते जो होते हैं, इनमें मित्रता रहती है। और राहु ग्रह मकर राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। कई बार लोगों को लगता भी नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि राहु तो कुंभ राशि को प्रभावित करते हैं, तो कुंभ को फायदा कराते हैं। जी नहीं, राहु जो हैं मकर को भी फायदा कराते हैं, मकर को भी लाभ कराते हैं। जी, देखिए कि राहु जो, दूसरा लोग ये भी मानते हैं कि राहु तो लालच बढ़ाता है, पैसों का लालच करवाता है, पैसों के पीछे भगाता है इंसान को। और फिर बोले कि मकर तो सादे लोग रहते हैं, इनको पैसों का लालच नहीं होता है, तो इनमें कैसे दोस्ती हो सकती है? तो यहाँ भी बताए कि देखिए, राहु जो हैं मकर के जो धन प्राप्ति के है वो योग बनाते हैं। राहु भी, जी, राहु मकर की मेहनत से प्रभावित होते हैं, और जितनी मेहनत करता है कोई भी इंसान, जाहिर है उसको धन प्राप्त हो ही जाता है। तो राहुदेव तो मकर की मेहनत देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इनको धन प्राप्ति होनी चाहिए। तो मकर की मेहनत के कारण यहाँ राहु अलग भूमिका में आ जाता है।
यहाँ इस रूप में आता है कि मकर मेहनत करते हैं, खूब धन कमाते हैं। मकर में लालच नहीं आता है। आमतौर पर क्या होता है, मकर राशि के जातक जो धन कमाते हैं इसका कुछ हिस्सा तो समाज सेवा में खर्च करते हैं, लोगों की भलाई के लिए कर लेते हैं, या कहीं और निवेश कर लेते हैं, या फिर जो हैं कई धार्मिक कार्यों में भी खर्च कर देते हैं मकर राशि के लोग। तो इस तरह से धन प्राप्ति आपको कराता है, लेकिन आपको लालची नहीं बनाता, ध्यान रखिए इस बात का जी। और कुंभ राशि को धन प्राप्ति कराता है, लालची बनाता है। लालची यानी ग्रीडी बन जाते हैं वो, कि और कम, जितना धन मिले उतना कम। फिर वो कुछ सही गलत सारे कार्यों से कुंभ राशि वाले धन इकट्ठा करते हैं, फिर गलत कार्यों से करते हैं, फिर पुलिस केस में फंसते हैं, सरकारी नौकर होते हैं तो सस्पेंड होते हैं और जिंदगी खराब कर लेते हैं। राहु उनकी जिंदगी ऐसे खराब भी करा देता है। मकर के ऐसा नहीं होता है। मकर का जो धन है समाज सेवा में खर्च करवाता है राहु। तो यहाँ दोस्त है मकर राशि के, राहु दुश्मन नहीं हो सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट। रिसर्च टीम ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया मकर राशि की जात को। देखिए कई बातें सीधे रूप में समझ में नहीं आती है। सीधे रूप में ऐसा लगता है कि मकर और राहु तो दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी दोस्त हैं, इनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है जी। तीसरी बात यह है कि राहु जो हैं शनिदेव के छाया ग्रह हैं। शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं। राहु तो शनि के छाया ग्रह हैं और केतु मंगल के छाया ग्रह। कोई भी ग्रह जिसकी छाया होता है, छाया ग्रह होता है, उस ग्रह का नेचर उसमें आ जाता है। तो राहु में भी न्याय की भावना आ गई है। शनि के साथ उठते बैठते हैं राहु, तो शनि का असर आ गया इन पर भी। तो जाहिर मकर तो शनि जैसे ही होता है, ईमानदार हैं, करते हुए निष्ठे मेहनती है। राहु ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, तो राहु मकर से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ भी मकर में दोस्ताना रिश्ता रहता है और इनमें कहीं छल कपट नहीं होता है और इनमें कोई शत्रुता नहीं रहती और मित्रता ही रहती है जी। चौथा पॉइंट ये मकर राशि के जातकों को राहु जो हैं बड़ा सपना दिखाता है, इंसान को बड़ा बनने के लिए प्रेरित करता है। और उसके लिए राहु को अगर कोई इंसान मिलता है तो सिर्फ मकर राशि वाला ही मिलता है। देखिए बड़ा सपना जो देखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं, ये अन्य राशियों के लोग भी देखते हैं। कुंभ राशि वाले भी बड़ा सपना देखते हैं, जो राहु से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। कुंभ राशि डोमिनेट करते राहु उनको, बहुत ही बड़ा सपना देखते हैं। तुला राशि वाले, मिथुन राशि वाले, मेष वाले, वृश्चिक वाले, ये लोग क्या कि सपने ये भी बड़े देखते हैं। और मकर भी बड़ा सपना देखता है, लेकिन राहु किस पर भरोसा करता है? राहु को सिर्फ मकर राशि के बड़े सपने पर भरोसा है। वजह क्या कि मकर राशि के लोग विचार बदलते नहीं, इरादे नहीं बदलते हैं। मकर ने एक बार फैसला किया कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है और एमएलए बनना है, तो बस पॉलिटिक्स में जाना ही जाना, एमएलए बनना ही बनना। भले आज की तारीख में वो परचूनी की दुकान पर बैठा हुआ मिलेगा, आपको लगेगा ये क्या राजनीति में जाएगा और ये क्या चुनाव लड़ेगा। यानी कोशिश डेफिनेट करता है मकर, क्योंकि उसका लक्ष्य है बड़ा बनना। तो मकर लक्ष्य चेंज नहीं करते, पृथ्वी तत्व की राशि है। राहु इसलिए मकर पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। कुंभ राशि वाले चेंज कर लेते हैं, भरोसा बदल देते हैं। कुंभ राशि वाले सुबह कहेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर खोलूँगा और शाम को कहेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं खोलूँगा, मैं तो कोई होटल खोलूँगा। दूसरे दिन कहेंगे कपड़ों की दुकान करूँगा। सपने बड़े रखते लेकिन लगातार बदलते रहते हैं। राहु को उन पर भरोसा नहीं होता है, भरोसा मकर पर ही होता है कि मकर ही ऐसे जो बड़े सपने देखते हैं और एक दिन हासिल भी करते हैं। सपने बदलते नहीं मकर के, सपना वो का वो रहता है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मकर सपना नहीं बदलता है। उस सपने के लिए ही मकर का जीवन चलता है और उस सपने के लिए ही मकर जिंदा भी रहता है। तो आप समझ गए, मकर राशि के जातकों को राहु आपके दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। और राहु ग्रह मकर राशि के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि सीधे रूप में राहु की आपके राशि में कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन वैसे परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से राहु आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।